गाइस समिया सारा को हथकड़ी लगा देती है और उसके माँ बाप को बोलती है हमें सारा को कत्ल के केस में पुलिस थाने में लेकर जाना होगा और वहीं पर हम इसकी तफ्तीश और कार्रवाई करेंगे। वो मासूम भला किसी का कत्ल क्यों करवाएगी? अमर बोलता है मैडम आपको गलत फहमी हो रही है, आप किसी झूठे केस में सारा को अंदर लेकर जा रही हैं। सारा इतनी मासूम है वो किसी का कत्ल भी नहीं कर सकती। अमर बोलता है मैडम आप एक बार सारा की आंखों में आंखें डालकर देखें, वो तो बेचारी इतनी ज्यादा मासूम है, वो कैसे किसी का कत्ल करेगी। अभी आपकी आंखों पे सारा की मोहब्बत की पट्टी बंदी है। अमर को कहता है तुम सारा को नहीं जानते हो, तुम तो खुशकिस्मत हो के तुम्हारी जिंदगी बच गई है, नहीं तो ये तुम्हारा भी कत्ल करवा देती। इसके बाद सैम अमर को वो सारी फोटो सारी वीडियोस दिखाता है जहाँ पर सारा उसके भाई फराज से बात करती थी। पता नहीं आप जैसे और कितने दावेदार। एम बोलता है ये जो सारा है लोगों के साथ चीट कर रही थी, पता नहीं इसके कितने ज्यादा आशिक होंगे, ये तो बहुत ज्यादा दोगली है। सारी बातें सुनकर सारा के ऊपर कभी तारी हो जाती है, लेकिन दूसरी साइड पर अमर सैम से लड़ने लग जाता है और कहता है ये सारी वीडियोस तुमने फेक बनाई है, ये रिश्ता यहीं खत्म हुआ। सारा के मामले में अमर सैम से लड़ने लग जाता है। उन दोनों की जब लड़ाई हो जाती है तो अमर की मां कहती है मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती, मैं सारा और अमर का रिश्ता यहीं पर खत्म करती हूँ। सारा बार बार अमर को बोल रही होती है अमर मेरा कोई कसूर नहीं है, चलो अमर यहाँ से। अमर की मां जब सारा से रिश्ता तोड़ देती है, बार बार सारा अमर को बोल रही होती है अमर मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन वहीं पर अमर की मां बोलती है अमर यहाँ पर हमने मजीद नहीं रुकना, चलो यहाँ से करें मेरी बेटी को लाएं। फिर जब पुलिस वाले सारा को लेकर वहां से जा रहे होते हैं, अमर आगे से सामने आ जाता है और पुलिस वालों से कहता है मैं इसको आगे से नहीं जाने दूंगा। पुलिस वाले कहते हैं तुम कौन होते हो, आगे से हटा देते हैं। मैंने एक बहुत बड़े लॉयर को फोन किया। थोड़ी देर के बाद अमर और उसका बाप आपस में बैठकर ये बातें कर रहे होते हैं कि तुम परेशान ना हो, मैंने एक बहुत बड़े वकील को फोन किया है, जल्द ही सारा हमारे घर में वापस आ जाएगी, लेकिन तुम भी अपने गुस्से पे काबू रखो। दूसरी जानिब आप देखेंगे शरदाद जब अपने दादी के पास आता है, दादी उसे कहता है किसी को भी मत बताना, किसी का शक भी यकीन में तब्दील हो सकता है। दादी बोलता है ये जो राज है इस राज को हमेशा हमने दबा के रखना है, अगर कहीं भी सामने आया ना तो तुम बचोगे ना मैं बचूंगा और हमारी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। एहसान नहीं किया तुम पर, मोहब्बत करती हूँ। सैम फिर अपने घर में बैठा होता है, मिशाल को कॉल करता है, कहता है तुमने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया, तुमने मेरी अम्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन आगे से मिशाल कहती है कोई बात भी नहीं है। लव से ना मुझे नफरत होती। मिशाल जब सैम को बोलती है सैम मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आगे से उसे सैम कहता है मिशाल आज के बाद ये लफ्ज मत कहना क्योंकि मेरे भाई की मौत भी मोहब्बत की वजह से हुई है, इसने मेरे भाई की जान ली, तो इसलिए सैम कहता है मुझे मोहब्बत से अब सारी जिंदगी के लिए नफरत हो गई है। बेचारी जो मिशाल है उसके दिल में अरमान रह जाते हैं, वो सैम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दुल्हन तो बड़ी देखी है लेकिन अपने। दूसरी जानब जब सारा जेल में कैद बैठी होती है, वहाँ पर पुलिस वाले उसे बार बार तोंदे और तंज कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसी दुल्हने हमने नहीं देखी, तुम तो बहुत ज्यादा बदनसीब हो, इस ससुराल में पहली बार देख रहा हूँ। पुलिस वाला बोलता है ऐसी शातिर औरत मैं आज पहली बार देख रहा हूँ जो अपने रियल वाले ससुराल में आ गई है, आखिर तुम्हारी शादी बर्बाद हो गई, तुम ऐसा काम ना करती तो यहाँ पर ना आती। अपनी जिंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू करो सारे। वकील जब आता है सारा की जमानत के लिए तो आगे से सैम बैठा होता है, सैम वो जमानत के कागज फाड़ देता है और सारा को बोलता है सारा तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। बेचारी सारा बार बार रो रही होती है और कहती है मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे ऊपर ऐसे ही इल्जाम धरा जा रहा है, मैं गिन गिन के बदले लूंगा। सैम फिर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और सारा के पास आता है और सारा से कहता है सही सही बोल दो, नहीं तो मैंने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देनी है और ऐसे ऐसे बदले लेने तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। अब सारा बेचारी परेशान हो रही होती है कि काश वो फराज से बात ना करती। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।